रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? देखिए अभी तक हम लोग जो नॉर्मल फंक्शन पढ़ रहे थे, सो नॉर्मल फंक्शन एंड जनरेटर फंक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो जो नॉर्मल फंक्शन लिखते थे कुछ भी, और इसको हम लोग क्या करते थे, कॉल कर लेते थे, ठीक है। तो ये आपका हुआ नॉर्मल फंक्शन, जहां पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी हम लॉजिक लिख रहे हैं, फाइन। तो ये रहा है आपका नॉर्मल फंक्शन, जैसे हम करते हैं सेम। तो जनरेटर फंक्शन क्या है, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन है, ये फंक्शन स्टॉप कब होगा? नॉर्मल फंक्शन स्टॉप कब होता है? एनीवन? ये फंक्शन स्टॉप कब होता है? जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। जब एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये फंक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन, कोई एरर अगर आ गया, हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग और इसमें एक्स ले आया। चलिए कोड रन करा के देखते हैं। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ, इस लाइन पे कोड ब्रेक हो गया, तो इस कारण से नेक्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया। हम लोग एक कोड इसके ऊपर भी रख लेते हैं। आपका पहला कोड एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड कोड ने ब्रेक कर दिया, थर्ड कोड आगे नहीं फॉलो करेगा। तो ये क्या हुआ, इस लाइन पे हमारा कोड जब एरर आया तो फंक्शन यहीं स्टॉप हो गया, आगे का प्रोसेस ही नहीं करने गया। और नहीं तो जब ये फंक्शन कंप्लीट कर लेगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद वो फंक्शन क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो आपका स्टॉप तभी होता है जब आपका कोई एरर आ जाए या फिर कंप्लीट हो जाए, एग्जीक्यूशन वो अपना कंप्लीट कर ले। ये काम होता है नॉर्मल फंक्शन में। जनरेटर फंक्शन क्या करता है, जनरेटर फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन ही होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन वो फंक्शन को हम लोग अपने मन से स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जब मन है तो जनरेटर चालू कीजिए, जब मन है तो बंद कर दीजिए, वही सीन है। जनरेटर फंक्शन बनता कैसे है, तो जनरेटर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्टार लगा देंगे, ठीक है। ये स्टार या तो पहले लगा दीजिए और या फिर इसके बाद लगा दीजिए, दोनों काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। स्टार यहाँ ना लगा के आप यहाँ लगा दीजिए, ये भी चलेगा। तो जैसे ही आप स्टार लगाते हैं, स्टार मीन्स क्या हुआ, एस्टेरिस्क सिंबल। तो जैसे ही आप स्टार लगाते हैं, ये आपका नॉर्मल फंक्शन जो था वो कन्वर्ट हो गया जनरेटर फंक्शन में। कॉलिंग का प्रोसेस सेम, लेकिन इसको हमने क्या बात किया कि ये हमारे अनुसार रन करेगा, ठीक है। ये हमारे अनुसार स्टॉप भी होगा एंड चालू भी करेगा, ये चीज है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम बोल सकते हैं, प्ले, सॉरी, स्टॉप एंड रेज्यूम। नॉर्मल वर्ड भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉप एंड स्टार्ट भी चलेगा, और या स्टॉप एंड रेज्यूम भी कर सकते हैं। तो ये बंद और चालू करने के लिए क्या होता है, कब तक चालू करना है, कहाँ पे बंद करना है, एक मेथड है इल्ड, ठीक है। ये इल्ड क्या, मेथड नहीं बोलेंगे, कीवर्ड बोल सकते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, देखें, कुछ दे रहा है सजेशन, नहीं दे रहा है कोई सजेशन, पर जो भी हो आप कीवर्ड ही बोलिए। तो इल्ड जो कीवर्ड है, इसके हेल्प से हम स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करने के पास जो है आपको कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप जब वैल्यू पास करते हैं, अब ये क्या होगा, आपका स्टॉप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सेम इसी टाइप से जितना बार हम इल्ड लिखेंगे, हमारा फंक्शन वहां जाके स्टॉप होते चलेगा। हमारा फंक्शन जो है ना, ये इतना स्टॉप, इस टाइप से आपको स्टॉप किया जाता है फंक्शन आपका, ठीक है। तो अब कुछ हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए जनरेटर फंक्शन बनता कैसे है और उसको हम लोग स्टॉप कैसे करते हैं। तो स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे इल्ड लगाना पड़ेगा मेथड में, दो चीज है। चलिए कुछ अब कोर्स कोर्स इधर जाते हैं थ्योरी पे। तो
A generator function is a JavaScript special type of function that can be paused and resumed during its execution. हमने नॉर्मल फंक्शन में क्या बात किया कि वो बीच में ही या तो कंप्लीट होगा तब जाके स्टॉप होगा या फिर कुछ एरर आया तब स्टॉप होगा, लेकिन जनरेटर फंक्शन वैसे नहीं स्टॉप होगा, उसे हम मैनुअली स्टॉप कर सकते हैं। मींस हम उसे प्ले कर रहे हैं, पाउज कर रहे हैं, ये हो रहा है। इट अलाउ यू टू डिफाइन एन इटरेटिव एल्गोरिथम by writing a single function that generates a sequence of values on each iteration. Means हर एक इटरेशन पे ये क्या करेगा, हमें वैल्यू जनरेट करेगा। फाइन, मतलब हर एक के बाद जब हम पाउज कर रहे हैं फिर प्ले किए तो वो जनरेट करते चला जाएगा वैल्यू। तो जनरेटर फंक्शन क्या होता है? जनरेटर फंक्शन आर डिफाइंड बाय यूजिंग द फंक्शन स्टार सिंटैक्स। ठीक है, आप स्टार लगा दीजिएगा, आपका नॉर्मल फंक्शन जनरेटर फंक्शन बन गया और कोई चेंजेस नहीं। यू कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड द फंक्शन। आप कहीं पे भी उसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप एंड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एंड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग कोड फ्रॉम द हॉल्टेड पोजीशन, जहां पे आपका रुका था ना, आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं फिर। तो क्रिएट जनरेटर फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? फंक्शन में हम स्टार सिंबल लगा देंगे। ठीक है, आप यहां देख सकते हो आपका नॉर्मल फंक्शन स्टार लगने के कारण ये बन गया जनरेटर फंक्शन। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो भी है ये सिंबल में है। तो क्रिएट कैसे करते हैं? तो जनरेटर फंक्शन, ये क्या है, वेरिएबल बना हुआ है। द जनरेटर फंक्शन इज डिनोटेड बाय स्टार कॉन्स्ट जनरेटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। ओके, ये कॉल किया गया है ऊपर वाले फंक्शन को। अच्छा हाँ, ये डिफाइन हो गया, तो फंक्शन कीवर्ड से डिफाइन हुआ और हमने उसको कॉल कर लिया। तो कॉल कैसे करेंगे? डायरेक्ट नॉर्मल, जैसे हम कॉल करते हैं। अगर आप इसी फंक्शन को लेते हैं तो फंक्शन कैसे कॉल होता है? डायरेक्ट यहाँ पे टेस्टिंग। अगर आपको कोई वेरिएबल में आपको असाइन करना है, असाइन कर दीजिए, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू। तो ये क्या हुआ? नॉर्मल जैसे हम कॉल करते हैं उस टाइप से आपका कॉल हो जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी आंसर देखिए क्या दे रहा है, कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा है? मुझे कम चांस है कि देगा, देखते हैं। हमने कॉल कर लिया कंसोल डॉट लॉग, तो हमें नहीं मतलब है, कंसोल लिखा हुआ है, फाइन, कुछ आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन आगे करने के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें। सो नोट द जनरेटर फंक्शन इज नोटेड बाय द स्टार। यू कैन आइदर यूज, आप या तो फंक्शन स्टार लिखिए और फंक्शन स्टार एंड जनरेटर फंक्शन का नाम लिखिए और स्टार फंक्शन नेम के पहले लगाइए। मीन्स फंक्शन के बाद में या फंक्शन नेम के पहले चलेगा। टू क्रिएट देम यूजिंग यील्ड टू पाउस द एग्जीक्यूशन। तो यील्ड के हेल्प से क्या करेंगे? हम एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं, पाउस करते हैं, स्टॉप नहीं, पाउस। क्योंकि स्टॉप एंड पाउस में अंतर है। पाउस का मतलब क्या हुआ? बीच में हमने बंद किया, और स्टॉप मतलब क्या हुआ कि खत्म हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? एज मेंशन above you can pause the execution of a generator function without executing the whole function body। मतलब नॉर्मल फंक्शन में क्या हो रहा था? हमारा फंक्शन जब हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले रहे थे या एरर आ गया तब आपका फंक्शन ऑटोमेटिक बंद होता था, लेकिन हम इसको बीच में रोक सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज द yield कीवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कोड है, मैं ये कोड कॉपी करता हूँ। बहुत सिंपल है ये सब टॉपिक, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है। तो अब हम लोग क्या किए यहाँ पे? तो ये रहा जनरेटर फंक्शन, स्टार लगा दिए, यहाँ पे हमने कंसोल ले लिया एंड यहाँ पे इल्ड दे दिए। इल्ड के पास एक वैल्यू दे देंगे, रोक रहे हैं वहां पे हमें वैल्यू देना पड़ेगा। फिर कंसोल टू दिए, फिर यहाँ इल्ड हो गया। यहाँ क्या हुआ? जनरेटर फंक्शन जैसे हम नॉर्मली कॉल किए ये कॉल हो गया। लेकिन इस फंक्शन का वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट मेथड को। शायद आपको अगर याद होगा तो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे नेक्स्ट का, याद है कौन सा मेथड था? किसमें हम यूज किए थे नेक्स्ट? मैं ध्यान भूल गया, मैंने वहां बोला था कि बाद में हमें आएगा। तो नेक्स्ट किए एंड
अब आप इसको कंसोल कर लीजिए, और अगर कंसोल नहीं करते हैं देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करता है क्या आउटपुट दिया, 1 कोड बिफोर द फर्स्ट फील्ड, मतलब ये फर्स्ट वाला आपका एग्जीक्यूट हो गया बिफोर इल्ड। तो क्या करेंगे, इसको कंसोल करके देखते हैं। अब क्या किया, जब आपने कंसोल नहीं किया था, मीन्स जस्ट आपने इस फंक्शन को कॉल किया था, तो क्या हुआ, ये फंक्शन चला था लेकिन यहीं तक चला, अपना स्टॉप तक नहीं गया था। इसका जो स्टॉपिंग पॉइंट है वहां नहीं पहुंचा। वहां कैसे पहुंच रहा है, वो पहुंचा, लेकिन कंसोल में जब हम लोग किए उसको, तो हमें उसका स्टॉपिंग पॉइंट दिख रहा है। आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको दो वैल्यू आया, एक डन इक्वल टू फॉल्स और एक वैल्यू इक्वल टू 100। ये वैल्यू कहाँ है, तो जो हमने इल्ड में डाला है, तो इल्ड में जो भी लिखिएगा वो वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम लोग 500 लिख देते हैं, तो अब ये 500 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू दीजिएगा वो आएगा। अब सेम इसी टाइप से अब मुझे सेकेंड एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है, क्या करेंगे, फिर से एक बार लिख लीजिए जनरेटर डॉट नेक्स्ट, चेक कीजिए क्या होगा, क्या हुआ, सेकेंड कोड ये एग्जीक्यूट हो गया, एंड उसके बाद जो सेकेंड स्टॉपिंग पॉइंट जो हमारा इल्ड था वो मिल गया। समझ में आया। अब आप एक बार और कर देते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ दिया क्या, अनडिफाइंड दिया, दिख रहा है ना। और यहाँ पे एक चीज हुआ है, वैल्यू जो है डन वो चेंज हो गया। आप देख सकते हो आपके पीछे का जो डन का जो स्टेटस है, तीनों में चेक कीजिए, तो फर्स्ट में डन इक्वल टू फॉल्स है क्योंकि फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फंक्शन का स्टॉप ही हुआ है। मतलब एक स्टॉप ये रहा, दूसरा स्टॉपेज ये रहा, ठीक है। तो यहां तक ये सब जो फंक्शन है वो क्या है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए डन इक्वल टू फॉल्स आ रहा है हमें। फर्स्ट में डन इक्वल टू फॉल्स कहाँ पे, 500 जो स्टॉपेज था, उसके बाद डन इक्वल टू फॉल्स आया 200 के स्टॉपेज पे, डन इक्वल टू ट्रू आया कहाँ पर, अनडिफाइंड पे, क्योंकि अब हमारे पास जब कॉल हुआ है तो हमारे पास कोई इल्ड है ही नहीं। अब एक बार और कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे चलिए हम लोग सेम रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेम लेगा, ले रहा है, और डन का आप देखिए स्टेटस आपका चेंज हो गया, डन इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि डन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फंक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप फंक्शन एक बार और कॉल कर लीजिए, तो चौथा जब आप कॉल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका ट्रू स्टेटस हो गया, क्योंकि अब आप फंक्शन से बाहर आ गए हैं। समझ में आया। तो हो क्या रहा है, जो भी फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं तो आपका इल्ड मेथड पे जाके वो पाउस हो जा रहा है। ये एक तरह से उसका स्टॉपिंग तो नहीं बोलेंगे, पाउस पॉइंट है। ठीक है, ये आपका पाउस पॉइंट रहा। तो जहां जहां इल्ड लिख रहे हैं आपका पाउस होगा। तो इसको कॉल कैसे करेंगे, मीन्स इसको स्टार्ट करवाना है, कैसे होगा, तो जनरेटर डॉट नेक्स्ट, ये काम किया गया। मीन जो भी हम फंक्शन कॉल किए हैं उस पर हमने डॉट नेक्स्ट मेथड लगा दिया। तो जैसे ही आप डॉट नेक्स्ट मेथड करते हैं तो ये क्या किया, आपका एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका स्टेटस जो वैल्यू और पाउस, सॉरी, वैल्यू एंड डन, ये दो वैल्यू जो है एज ए रिटर्न मिल रहा है, वो किसको रिटर्न में मिला, कंसोल में, इसीलिए हमने यहाँ पे कंसोल लिखा। बात समझ में आ गया। अगर आप ये कंसोल नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, ये आपको 500 और डन का जो स्टेटस है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए, नहीं मिला ना, ये दोनों के बीच में एक डन का स्टेटस है लेकिन नहीं मिला। हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 200 से, लेकिन 200 के पहले कौन है, 200 के पहले आपका ये डन का ये 500 वाला स्टेटस है जो नहीं मिला। मतलब फर्स्ट मिला, बीच वाला को खत्म कर दिया, और सेकंड, क्योंकि अगर आप, ठीक है, जनरेटर फंक्शन हो गया, नेक्स्ट मेथड चल गया, तो जनरेटर फंक्शन ये एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट मेथड के कारण इसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब यहां तक आया है,
yield 500 तक, सेव कीजिए। ये चला, ये हमारा जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो yield 500 तक हुआ, लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो है आपको रिटर्न में मिलेगा। एक तरह से देखा जाए ना तो ये रिटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं लिख सकते हैं ना मिडिल में, क्योंकि रिटर्न रख देंगे तो नीचे वाला गायब हो गया। तो वो इनडायरेक्टली काम वही कर रहा है, रिटर्न का। तो रिटर्न किया है तो रिटर्न का कब मिलता है, जब इसको कंसोल लिखिएगा तभी ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कंसोल में डाल दिए। तो क्या होगा, तो फर्स्ट डेटा कहाँ तक लेके जाएगा, इल्ड तक लेके जाएगा। अभी इसके अंदर कुछ और आप काम करते हैं, मान लीजिए तो अब यहाँ पे दो लॉजिक लिखा हुआ है, तो देखते हैं दोनों प्रिंट करता है, दोनों हो रहा है ना। तब इसके बाद जो है आपका डेटा स्टॉप हुआ, फंक्शन स्टॉप हुआ, और फिर लास्ट स्टेटस में ये हो जाएगा। यही पूरा राम कथा है जनरेटर फंक्शन का। तो बनाने के लिए नॉर्मल स्टार लगा दीजिए और यहाँ पे इल्ड कीवर्ड लगा देंगे। कॉल कैसे करेंगे, तो हमने जनरेटर फंक्शन कॉल कर दिया, नेक्स्ट मेथड के हेल्प से हम कॉल कर लेंगे, और हमें नेक्स्ट का आउटपुट प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग। ये इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चन कि व्हाट इज जनरेटर फंक्शन, आप सीधे बताइए कि वो प्ले एंड पॉज करेगा, मीन्स स्टार्ट एंड रिज्यूम, स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं उस फंक्शन को हम अपने अनुसार। जहां तक हमें रन कराना है वहीं तक रन कराइए। मान लीजिए आपको दो ही पैरामीटर, दो ही वैल्यू चाहिए, दो ही बार रन कीजिए, क्यों जाइएगा ज्यादा, अगर नहीं मन है तो वो चीज है। उसके बाद जनरेटर फंक्शन में होता क्या क्या चीज है, ये बताइए कि इल्ड 500, इल्ड वैल्यू हम डालते हैं, जो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा वैल्यू कहाँ तक चला है। ठीक है, ये इल्ड का मतलब हो गया कि हमारा एक पाउस पॉइंट है, जहां हम स्टॉप कर रहे हैं अपने फंक्शन को। और फर्स्ट इल्ड, सेकेंड इल्ड, नेक्स्ट ड्राइव करने के लिए, नेक्स्ट इल्ड, इल्ड के बाद डेटा फिर से स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या किए, नेक्स्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया जनरेटर फंक्शन, यहाँ हमने कॉल कर लिया। अब आप कॉल करते हैं तो आपको वैल्यू, हाँ पैरामीटर जरूर याद रखिएगा कि क्या क्या ये देता है, जहाँ पे वैल्यू एंड डन का स्टेटस आएगा। लेकिन डन का स्टेटस तभी ट्रू होगा जब ये लास्ट पहुंचेगा, वरना इससे पहले वो फॉल्स रहेगा। सो अ जनरेटर ऑब्जेक्ट इज नेम्ड जनरेटर इज क्रिएटेड। ठीक है, ये सब एग्जाम एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाले का, इस पे नहीं जाऊंगा। वर्किंग विथ मल्टीपल इल्ड स्टेटमेंट, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर लिए, 100 200 कंसोल डॉट लॉग। तो जितना बार है आप इसको नेक्स्ट करते जाइए, मतलब फंक्शन नेम डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट उस पे मेथड मिलेगा। तो ये सब एग्जांपल है और कुछ नहीं। यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो जनरेटर फंक्शन चला, कंसोल डॉट लॉग है, इल्ड 100 है, कंसोल डॉट लॉग 200 कंसोल, तो कॉलिंग हुआ, तो इल्ड को इसने नेक्स्ट मेथड से कॉल किया। तो जैसे ही ये नेक्स्ट किया, ये क्या किया, कंसोल एंड इल्ड दोनों को इसने एक साथ ले आया। ये हाइड कैसे होता है, कोई आइडिया है क्या? देखिए, जब आपने यहाँ फर्स्ट को कॉल किया डॉट नेक्स्ट, तो ये जैसे ही आप डॉट नेक्स्ट किए, ये क्या करेगा, ये कोड को लेके गया कहाँ, ये दोनों को एक साथ। मतलब ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो अपना जावास्क्रिप्ट कोड तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, साथ में ये जहां तक जाएगा जहां इसको इल्ड नहीं मिलेगा।
तो जैसे ही उसको यील्ड मिलेगा वो पाउस हो जाएगा। फिर नीचे वाला को स्टार्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या करेगा, अगला को स्टार्ट, फिर वही हुआ, जहां तक इसको जाना है जाएगा, फिर नेक्स्ट किए, फिर ये अगला यील्ड के बाद जाएगा, फिर कोई स्टॉप नहीं है, आगे बढ़ गया। हम लोग ये काम करते हैं, यील्ड को अब देखते हैं। क्या दे रहा है, तो वैल्यू फॉल्स हुआ। आप देखिए तो ये 2 के बाद हमने कहा कितना ले लिया है, 2 के बाद शायद काम चल जाएगा। एक बार और बंद करें, तो सेकेंड नहीं प्रिंट किया, हमें ये 2 वाला प्रिंट करवाना है, तो एक बार हमें अनकमेंट करना होगा। लिए आपका जैसे ही ये प्रिंट हुआ, इसके बाद हमारा कोई दूसरा यील्ड नहीं है, इसलिए हमें अनडिफाइंड मिला और यह स्टेटस ट्रू हो गया। लेकिन अगर वहां पे यील्ड रहता ये वाला, तो फिर से हमें क्या करना पड़ता, नेक्स्ट, तभी यील्ड के बाद जब आएगा तो हमें एग्जीक्यूट करवा देगा कंप्लीट स्टेटस उसका। अभी यहाँ पे क्या है, यील्ड नहीं है, तो जैसे ही ये वाला क्रॉस करेगा पूरे कंप्लीट कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डन इक्वल टू ट्रू हो गया। तो वही हो रहा है यहाँ पे बारी बारी से। अब क्या करते हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू जनरेटर फंक्शन। तो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, तो रिटर्न हेलो एट द फर्स्ट नेक्स्ट एक्स इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आप देख सकते हो एक्स लिखा हुआ है, फिर इसने कंसोल में कुछ लिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम वैल्यू दे दिए 5। तो ये नॉर्मल जैसे काम करता है वैसे ही, कोई अंतर नहीं। ये क्या कर, एक मिनट रुकिए। तो क्या किए, जनरेटर फंक्शन हो गया हमारा, पहला ही स्टेप स्टॉपेज पे स्टॉप हो गया। इल्ड 500 के बदले में हम कुछ वैल्यू पास कर दिए, और वो भी क्या है, एक्स है। कंसोल डॉट लॉग में एक्स लाए और फिर सम कोड, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, इल्ड 5 दे दिए, फाइन। अब हमने फंक्शन कॉल कर लिया, रिटर्न जनरेटर फंक्शन, तो कॉल हुआ, आ गया यहाँ पे। यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, क्या है, नेक्स्ट एक्स 6, मतलब ये वैल्यू किसको मिला, इल्ड के बाद का 6 है, तो 6 को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर आपको फिर उसके बाद का जो स्टार्ट होगा ना उस पर पास करना है, कर दीजिए। तो यहाँ जो पास होगा सो इसके मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, आर्ग्यूमेंट पास करते चले जाएंगे वन बाई वन। कहाँ तक पहुंचा, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड वो मीन्स 59। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जनरेटर फंक्शन यहाँ तक चल रहा है। तो इस टाइप से हम लोग जनरेटर फंक्शन को स्टॉप एंड स्टार्ट कर सकते हैं। बस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, एक बार ट्राई करके देखिएगा, बाकी सब कुछ यही है। तो रिटर्न फंक्शन के पास मेथड क्या क्या होता है, एक नेक्स्ट हुआ, दूसरा रिटर्न कीवर्ड हुआ, और तीसरा में थ्रो हो गया, दैट्स इट। हाँ, अब अगर सपोज आपको इसमें से वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट डेटा कैसे निकलता है, डॉट की से, तो निकाल दीजिए डॉट वैल्यू। दिख रहा है, सम कोड चेक कीजिए कंसोल में, सम कोड ही लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू या डन का स्टेटस निकालना है,
हम डन का निकाल सकते हैं। तो जो भी चीजें वो स्टेटस जो भी है, और ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट है, एरे है, क्या है, और उस हिसाब से निकालते चले जाइए। समझ में आ गया? कोई डॉट की नहीं कोई जनरेटर फंक्शन में? तो बताइए। सो गए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सबने जनरेटर बंद कर दिया? तेल खत्म नहीं हो गया ना? हिंदी नहीं आता सर। जी, चल रहा है सर, अभी डीजल बाकी है, अंदर है। अच्छा, सही है। सर अभी नींद आ रहा है? क्या बोल रहे हैं रोहित, नींद आ रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, हमको लगा कहीं डीजल उजल खत्म हो गया। नहीं सर। वो एक आता है ना प्रचार मोबिल का, क्या करता है वो, कैस्ट्रोल वाला क्या, पहले आता था रेडियो पे, बहुत प्रचार करता था वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन था। जस्ट उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछता है जो बताता हूँ। व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो हाई ऑर्डर फंक्शन में पूरा बता दीजिए, राम कथा जितना हम लोग अभी डिस्कस किए उतना ही रहेगा, उसमें और कुछ हाई लेवल नहीं रहता है। ठीक है, लाइक इल्ड मेथड होता है, वहां पे डन स्टेटस हमें मिल रहा था। तो जो भी स्टेटस वगैरह मिल रहा है, आप फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, स्टॉप कैसे करा रहे हैं, स्टॉप कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इल्ड के हेल्प से। ठीक है, और हमारा फंक्शन जब स्टॉप हो गया तो इसको फिर से आगे कंटिन्यू कैसे कराएंगे, सो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट मेथड। और उसके अंदर का आपको वैल्यू निकालना है तो आप वैल्यू ला सकते हैं। यहाँ पे कोड दिया हुआ है एक कि हम 1 से 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, किसके हेल्प से, तो जनरेटर फंक्शन की हेल्प से। तो नॉर्मल जा सकते हैं कि कैसे कैसे वो चलेगा, क्योंकि आप यहाँ हर एक लूप पे उसको रोक रोक रहे हैं फंक्शन को। हर एक जो वैल्यू इंक्रीज काउंट मिल रहा है तो आप रोक रहे हैं। तो जब वैल्यू आपने रोक दिया तो श्योर है कि नेक्स्ट में जाके स्टार्ट करना होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, जनरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, अब वैल्यू किए आपको वैल्यू मिल गया। समझे? मैं ये कोड को जस्ट एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन ले लिया जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं काउंट 5। अब आपने एक लूप लगा लिया, और जहां हम कंसोल प्रिंट करते हैं ना, आप कंसोल प्रिंट ना करके इसको आपने इल्ड पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि इल्ड में 2 वैल्यू मिलता है, एक आउटपुट, दूसरा ट्रू डन का कंडीशन जो होता है। तो वो क्या होगा, ये वैल्यू बार बार वो रिटर्न कर देगा। और एक हाँ, जो इल्ड में जो भी लिख रहे हैं ना वो रिटर्न में मिल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इल्ड में जो लिखेंगे ये रिटर्न होता है, रिटर्न होने के कारण ही हम लोग यहाँ पे कंसोल लिख रहे हैं। अगर ये रिटर्न नहीं करता, कंसोल अगर लिख देते तो आपको आउटपुट नहीं मिलता कुछ भी, बट यहाँ आउटपुट मिल रहा है क्योंकि ये इल्ड में क्या हो रहा है, पाउस कर वो इल्ड जो है रिटर्न कीवर्ड है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका वैल्यू 1 से लेके 5 तक, 0 से 5 तक प्रिंट हो गया। तो हम लोग किए क्या, हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू निकाला, वैल्यू को हटा दीजिए। देखिए क्या किया, लाया वैल्यू एंड डन स्टेटस, इसी टाइप से सारा कॉल करते चला जाएगा। एक काम करता हूं मैं, देखिए क्या हुआ, मिल गया। तो जहां तक लेके जाइएगा ना वहां तक जाएगा ये, क्योंकि यहां हमने काउंट 5 जरूर दिया, 5 तक जाएगा, लेकिन 5 के बीच में भी हमको अगर रोकना है तो कोई चांस नहीं है रोकने का। तो हम नेक्स्ट को ही गायब कर देंगे, ये नीचे वाला को हटा दीजिए, नहीं तो ये नीचे जाके एग्जीक्यूट कर देगा। अब हमारा 3 तक ही चलेगा लूप, देख रहे हैं, 0 1 2, उसके आगे नहीं जाएगा, उसके आगे जाना है। और लिखिए, जहां तक जाइएगा वो जाएगा।
तो वो क्या हो रहा है, आप नहीं कॉल कर रहे हैं, आपका लूप स्टॉप हो जा रहा है वहीं पे, बट आपको इसमें से वैल्यू निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग जो मेथड हम लोग देखे थे ना अभी, जनरेटर फंक्शन डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट के अंदर देखिए तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट डॉट वैल्यू, नेक्स्ट डॉट डन, तो ये स्टेटस निकाल लेंगे। निकल गया 3। इस टाइप से हम लोग जनरेटर फंक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं इंटरेस्टिंग हाई ऑर्डर फंक्शन। तो हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, हम लोग 2-3 तरह का फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, हाई ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन, ये सब चीज। तो हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, ये सब क्वेश्चन में बहुत पूछता है। इन जावास्क्रिप्ट हाई ऑर्डर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट टेक्स वन और मोर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ध्यान से वर्ड को सुनिएगा क्या क्या यहाँ पे, that takes one or more function as a argument और return the function as its result। या तो फंक्शन को वो एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा या फंक्शन को रिटर्न कर देगा, सिर्फ 2 चीज है इसमें। इन अदर वर्ड्स, हाई ऑर्डर फंक्शन विल आइदर एक्सेप्ट फंक्शन एज ए पैरामीटर और इट प्रोड्यूसेस एंड रिटर्न ए न्यू फंक्शन। मतलब एक या तो एज ए पैरामीटर लेगा और या फिर एक रिटर्न करेगा, दोनों काम करेगा ये। तो तब ये जो है आपको हाई ऑर्डर फंक्शन के कैटेगरी में आएगा। कोई ऐसा मेथड याद है जो फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहा हो, बताइए कोई फंक्शन का नाम, हम लोग बहुत पढ़े हैं मेथड, किसी को याद है? फॉर ईच मैप। सब तो वही था। आप मैप में जाइए, तो मैप में आप क्या कर रहे हैं, चलिए मैप को भी हटाते हैं, ठीक है मैप में ही करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बना दीजिए टेस्ट, और टेस्ट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, और अब क्या करते हैं, तो चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग ए दे देते हैं, console.log देते हैं और ए देखते हैं ये क्या किया, क्या किया 12 and 23 को प्रिंट कर दिया। कैसे, जबकि हम तो फंक्शन बाहर रखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपने टेस्ट दिया ये क्या हुआ, पूरा का पूरा फंक्शन ही तो गया है ना, क्योंकि हमने फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन कॉल नहीं लिखा है। तो जब ये पूरा फंक्शन का नाम लिख रहे हैं वहां पे, तो ये आपका क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन ही चला गया उसके अंदर। मीन्स ये दो ऊपर जो लाइन लिखे हैं, अगर उस लाइन को हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ये टेस्ट हटाइए और अरे क्या हो रहा है, यहाँ से आप पूरा ये फंक्शन उठाइए और प्रिंट कर दीजिए। लेकिन फंक्शन कीवर्ड रखना है क्या, नहीं, ओ फंक्शन कीवर्ड रहेगा, नेम नहीं रहेगा, नेम का जरूरत नहीं है, क्योंकि नेम रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये तो खुद कॉल हो जाएगा। आ रहा है वैल्यू, क्योंकि आप यहाँ पे क्या किए, इस पे एक लाइन में रख लीजिए तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही से समझ के जाइए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट पे। ये हुआ, ये थोड़ा दिखने में टीडियस लग रहा होगा, इसको अभी हम एकदम शॉर्ट करते हैं, जो हम लोग दिन रात यूज करते हैं। क्या चीज, तो बता सकते हैं, एरो फंक्शन हटा दीजिए, सिंगल लाइन, क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट है, ये भी हटा दीजिए। ये पैरेंथेसिस रहेगा क्या, क्या हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, क्योंकि सिंगल आर्गुमेंट है ना, हो गया। बट थोड़ा अगर आपको और भी देखना है तो इसको हम फिर से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हमेशा, पैरेंथेसिस, एरो मार्क्स, करली ब्रैकेट, ये लाइन हमेशा हम लोग फॉलो करते हैं। तो यही तो लिखे थे ऊपर में, इसमें क्या किए, पैरेंथेसिस में ए दिए थे और यहाँ पे console.log दिए थे, ए हो गया। ठीक है, तो ये जो अंदर लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में यही आपका क्या है, फंक्शन एज ए पैरामीटर। और इस चीज को क्या बोला जाता है, नाम बता सकते हैं कोई? HOF।
अच्छा, मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन, इतना भी शॉर्ट मत बोलिए। उसको हम लोग हाई ऑर्डर भी बोलते हैं प्लस कॉल बैक भी बोलते हैं। क्या ये जो हम लोग अंदर जो फंक्शन में जो लिख रहे हैं ना, ये इसी को बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक हम लोग शायद इसमें नहीं होगा, आगे में मिलेगा, बट अभी फिलहाल हम लोग हाई ऑर्डर फंक्शन को समझ के चलते हैं। तो जब आप फंक्शन में एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं, तो फंक्शन में एज ए पैरामीटर क्या, दूसरे फंक्शन को, वो हाई ऑर्डर फंक्शन में आ जाएगा। तो ये हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग कर क्या रहे थे, शायद आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कुछ मॉडिफिकेशन करना, कि हर एक ए में हमें 10 ऐड हो जाए, कुछ ऐसा हम करते हैं। तो 12 प्लस देखिए कितना हो गया, 22 हो गया। 12 प्लस 22, 23 प्लस 10 एडिशन हुआ, 33 पहुंच गया। तो हर एक डेटा में ये 10 ऐड कर लिया। या हम चाहते हैं कि हर एक डेटा के साथ कुछ और स्ट्रिंग को ऐड कर दें, ऐड हो रहा है। तो मैप ऑपरेटर जो होता है, मैप मेथड, ये आपको किस लिए होता है, मॉडिफिकेशन पर्पस पे। हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं डेटा को, कर सकते हैं। तो ये आपका हाई ऑर्डर फंक्शन का एक एग्जांपल हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाइक फंक्शन दैट एक्सेप्ट ए फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, जो जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है आर्गुमेंट में, लाइक ऐड इवेंट लिसनर। ये क्या कर रहा है, क्लिक नाम का इवेंट हमने लगा दिया, और यहाँ पे एक माई फंक्शन लगा हुआ है। और माई फंक्शन कहाँ है, ये सेपरेट फंक्शन है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो हम लोग पास कर रहे हैं, इसी पे चलता हूँ, ये हम लोग जो पास कर रहे हैं वो फंक्शन नेम है। गलती से फंक्शन कॉल मत कर दीजिएगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। कुछ आएगा क्या, अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन, सॉरी ये उसका नहीं है, ये दूसरा का है क्या, अच्छा टेस्ट का ही है ये, क्योंकि इसके पास ये अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन क्यों दिया, कोई बता सकते हैं। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, ऊपर में मिलेगा क्या, यहाँ पे मैप के अंदर क्या मिलेगा, वैल्यू क्या रहेगा। एरर मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हम रेफरेंस पास कर सकते हैं फंक्शन का, ना कि कॉल कर सकते हैं। एरर नहीं मिलेगा, कुछ मिला है, क्या मिला है, सोचिए सोचिए जल्दी। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मिला है, फर्स्ट लाइन दिखा आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप सोचिए, हाँ तो 4 नंबर ही दे रहा है ना, 4 नंबर ने अनडिफाइंड दिया ना कंसोल वाला। ये अनडिफाइंड आया क्योंकि ये मिला ही नहीं है उसे, ये कहाँ से मिलेगा, हम लोग यहाँ से कुछ पास ही नहीं किए हैं। तो अब ऐसे भी जब आप, अगर आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सपोज दैट आप ये नहीं भी रखिएगा ना, तो भी उसको अनडिफाइंड ही मिलेगा, अनडिफाइंड ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऐसे ही ये बोल रहा है, ये तो अनडिफाइंड इज नॉट ए फंक्शन। कि क्या हो रहा है कि अगर आपने फंक्शन कॉल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जब आप यहां से आप रिटर्न करके, अगर आप एक कंसोल लिख लीजिए, अब ये क्या मिलेगा कंसोल को, लाइन नंबर 7 अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न कीवर्ड ही नहीं है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है ना कि रिटर्न कीवर्ड है या नहीं, तो रिटर्न कीवर्ड नहीं है, मतलब अनडिफाइंड मिल जाएगा। अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। अनडिफाइंड सर, रिटर्न नहीं है। क्या क्या, तो यहाँ पे कोई रिटर्न कीवर्ड है नहीं, तो वो नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस कभी भूल के नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ये पूरा फंक्शन को वहां पे रिप्लेस करवा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जब आपने पूरा फंक्शन को रिटर्न कर दिया ना, तो यहाँ पे आपके पास 3 पैरामीटर मिलता है। क्या क्या चीज मिलता है, तो बता सकते हैं क्या क्या 3 पैरामीटर। वैल्यू इंडेक्स एरे। वैल्यू इंडेक्स और तो ए बी सी हमने लिया, ए हमें जो मिला वैल्यू मिलेगा, बी हमें इंडेक्स देगा,
एंड सी जो है हमारा एरे देता है, मतलब जो पूरा डेटा जाएगा मिल रहा है। फर्स्ट नंबर मिला जो 12 है, जो वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्स दिया, थर्ड आपका पूरा डेटा दिया। तो जनरली जो एरे का जो मेथड है ना वो 3 पैरामीटर लेके चलता है। अब आप चौथा भी कुछ देखिए ट्राई करके, कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। चौथा कुछ नहीं मिलता है लेकिन, पर देखते हैं। कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो 3 डेटा इसके पास हमें मिल जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वहां से जनरली एक को ही यूज कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें मोस्टली तो वैल्यू वैल्यू से ही काम रहता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो रहेगा वो फंक्शन नेम रहेगा, फंक्शन कॉल नहीं रहेगा, क्योंकि ये मिस्टेक कर लीजिएगा कभी कभी गलती से। ओके, तो ये तो था क्या कि हम लोग फंक्शन को क्या किए, एज ए पैरामीटर पास किए। मतलब पैरामीटर पास करना, इसका नाम को अब याद रखिए। ये जो पैरामीटर जो पास हुआ ना, इसको बोलते हैं कॉल बैक। ये नाम को याद रखा कीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत आएगा कॉल बैक फंक्शन। तो ये हुआ जब आप फंक्शन का एज ए एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ऐड इवेंट लिस्टनर, क्या हुआ, माई फंक्शन नाम यहाँ रख दिया गया और हमारा माई फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, तो हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, वही उसी टाइप से एग्जाम्पल है, इसको चलिए एक बार देख लेते हैं। मतलब वो जितना करना है आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल जितना एग्जाम्पल कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस किए एरे, यहाँ पे एक एरे ले रहे हैं, दूसरा हमने कॉल बैक नाम से डाला। कॉल बैक नाम से जो डाला गया ये कहीं ना कहीं आपको फंक्शन होगा। आप यहाँ देख सकते हो एक कॉल बैक है जिसके अंदर एरे का डेटा जा रहा है। तो फ्लो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। फ्लो पे जाइए, तो सबसे पहले हमारा फ्लो स्टार्ट हुआ प्रोसेस एरे से। तो प्रोसेस एरे हमारा कॉल हुआ, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज पास किए, एक नंबर पास किए, दूसरा प्रिंट एलिमेंट नाम का फंक्शन पास किए। आपको दिख रहा है कि प्रिंट एलिमेंट क्या है, एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एलिमेंट ले रहा है और कंसोल में प्रिंट कर रहा है, दैट्स इट। लेकिन पहला क्या है, नंबर, नंबर क्या है, डेटा आया, फाइन। प्रिंट एलिमेंट के अंदर आते हैं, ये क्या किया, प्रिंट एलिमेंट एक फंक्शन है जिसके अंदर एलिमेंट को लाया है। एलिमेंट कहीं है, नहीं है। ओके, ये तो यही नंबर वाला ही लेके जाएगा। ओके, इसका एग्जांपल यहीं तक है। लेकिन कॉल बैक भी है, 1 सेकेंड रुकिए। तो कॉल प्रोसेस एरे हमारा ऊपर है, प्रोसेस एरे जो है यहाँ है। ये क्या कर रहा है, दो पैरामीटर लिया, एक में एरे लिया, दूसरा में कॉल बैक लिया। और कॉल बैक क्या है, तो ये पूरा का पूरा मेथड बना हुआ है। ओके, समझ गया। ये पूरा कॉल बैक जो हम लोग सेपरेट बनाए हैं ना, वो एक्चुअली में प्रोसेस एरे में ही वो पास किया गया। यहाँ पे अगर आप ये लाइन को हटा दीजिए, तो अब देखिए आपका क्या हुआ, सिंपल हो गया। एक मेथड है प्रोसेस एरे नाम का, और प्रोसेस एरे नाम का यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बना हुआ है, मतलब फंक्शन कॉल नीचे है, जहाँ पे क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं। पहला में हमने एरे लिया और तीसरा में हमारा, दूसरा में हमारा कॉल बैक है। ये कॉल बैक क्या है, तो एक मेथड है, ठीक है। तो हमें वो मेथड बनाना है, मेथड बन गया, ये मेथड रहा। ये क्या कर रहा है, एलिमेंट को लेगा और कंसोल में प्रिंट कर देगा। मतलब प्रिंट करने का सिर्फ इसी के पास है टेक्निक, दूसरे के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉल बैक क्या था, तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ क्या है, मेथड है, मेथड ये नीचे है। तो ये क्या करेगा, तो ये जब डेटा को लेके प्रिंट करने का ये काम अगर कर रहा है, तो कोई तो इसे चाहिए जो डेटा देगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, कॉल बैक क्या किया, कॉल बैक जो है एक फंक्शन है जो डेटा बार बार लेके आ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन कॉल है जो हमें बार बार क्या हो रहा है, एरे का डेटा लेके आएगा। आप इसको रन करके देखिए, 1 से लेके 5 तक का प्रिंट किया। तो ये कोई बड़ा नहीं है, जस्ट हमने एक फंक्शन बनाया नॉर्मल, एक हमने फंक्शन कॉल किया, सॉरी ये नहीं है, ये फंक्शन कॉल किया और फंक्शन कॉल में हमने वैल्यू डाल दी, वैल्यू पास करवाया, दैट्स इट। और एक हम रेफरेंस में फंक्शन लिख दिए और इसी फंक्शन को फिर आगे यूज कर ले रहा है। तो ये हो गया आपका कॉल बैक। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं कॉल बैक में, नाम हम लोग कॉल बैक बोल रहे हैं, बट जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं उसको हम यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करवाए हैं। अब आर्ग्यूमेंट पास किया तो कुछ तो उस पर फंक्शनलिटी करेंगे ना, वही चीज हो रहा है।
ठीक है, तो जो हम लोग जस्ट पहला भी एग्जांपल देखे थे वही उसी टाइप से है, थोड़ा सा इसको अप लेवल किया हुआ है एग्जांपल का, और कुछ नहीं। आपको एग्जांपल बनाइएगा जिसमें बताता हूँ तरीका, एडिशन करना है, मान लीजिए 2 नंबर का, ऐड 2 नंबर, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाइए जिसमें एडिशन कीजिए, एक फंक्शन में सिर्फ एडिशन कीजिए और सेकंड फंक्शन में डिस्प्ले कीजिए, डिस्प्ले डेटा, ठीक है। कॉल बैक को यूज करके आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है कॉल बैक के केस में, ठीक है। तो ये था हमारा था क्या कि फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लिया है। अब हम आते हैं जब फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव, सॉरी, फंक्शन को हमें रिसीव करवाना है। क्या हुआ, तो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन हो गया। अब आइए रिटर्न कीवर्ड पे और फंक्शन को एक रिटर्न करवाइए। तो फंक्शन लीजिए, फंक्शन नेम मत दीजिए, कंसोल डॉट लॉग लेते हैं फिलहाल हम, हेलो INNER इनर फन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, देखेंगे हम लोग नेमिंग कन्वेंशन नेम भी लेके कि क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन हमारा बना एंड ये हो गया, इसको कॉल करते हैं। कॉल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम माई फंक्शन पे जाएंगे, फाइन। अब जब आप माई फंक्शन दीजिएगा आउटपुट क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में ये रिटर्न मिलेगा पूरा का पूरा। देखिए जो पहले आप जानते हैं फंक्शन का वही चीज है, तो नहीं बताइएगा तो कल डॉट मत पूछने आइएगा, मैं पहले दे देता हूँ वार्निंग, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले दिन ही बोला था कि ये सब जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पीछे का ही कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, नया टॉपिक कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं क्या है नया, सब तो पीछे का ही मर्ज होके कुछ अपग्रेड हुआ है उसमें। तो ये माई फंक्शन हुआ, यहाँ पे हमने एक डाल दिया कंसोल डॉट लॉग, दूसरा हमारा हो गया रिटर्न कीवर्ड, फाइन। रिटर्न को हम छोड़ते हैं फिलहाल, हम चले माई फंक्शन को हमने कॉल किया, आउटपुट क्या मिलेगा, तो कंसोल डॉट लॉग मिल जाएगा, करेक्ट। ये भी मिलेगा क्या, रिटर्न क्या मिला, अंदर वाला सिर्फ मिला। अंदर वाला क्यों मिला, ऑटर फंक्शन दिख रहा है, ये ऑटर फंक्शन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं किए हैं, तो जब प्रिंट करेंगे तभी तो ये रिटर्न वाला जो है वो मिलेगा उसको, करेक्ट। अब इसको कंसोल में डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्या, जब आपने प्रिंट किया तो आपको एक बार तो हेलो आया, लेकिन अंदर में रिटर्न वाला के पास क्या था, पूरा का पूरा मेथड ही उसने रिटर्न किया था। आप देख सकते हो कि ये पूरा रिटर्न जो हो रहा है आपका मेथड है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए, कैसे आएगा, राहुल B4 वाला, अंजलि, अंदर का मेथड हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। एक क्विक क्वेश्चन, इसको हमें कॉल करना है, कैसे कॉल होगा, कोई भी, जनरली कॉल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन नेम, पर यहाँ पे फंक्शन नेम तो है नहीं। तो अगर पैरेंथेसिस से हम करेंगे, यहाँ पे तो नहीं देगा, अगर हम पैरेंथेसिस से करेंगे तो हमें आ सकता है ना, इट मीन्स अगर हम एक बार और पैरेंथेसिस लगा दें तो अब क्या हुआ, अब ये पूरा फंक्शन का नहीं हुआ है कॉल, मतलब हम दो लेवल पे गए हैं। एक फंक्शन हमारा ये जो पहला जो लेवल था, जो फर्स्ट हमने लिखा माई फंक्शन, ठीक है, ये अंदर ये ऊपरी फंक्शन को कॉल किया, बाहरी फंक्शन को। अब जब बाहरी फंक्शन किए तो ये रिटर्न में जो था वो मिल गया कंसोल को। अब एक बार और ये पूरा फंक्शन को एक बार और कॉल कीजिए, मतलब तो कॉल कैसे करेंगे, पैरेंथेसिस लगा दीजिए,
ये भूल जाइए कि 2 पैरेंथेसिस है, ये भूलिए, ये सोचिए कि ये पूरा फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो एक पैरेंथेसिस लगाए हैं बाहर में, या अंदर जो फंक्शन जो पैरेंथेसिस लगा हुआ है वो समझिए कि एक ही यूनिट है, कोई फंक्शन का नाम है, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन के पास कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, अब आपको हेलो इनर आएगा, आ गया। और अब आप यहाँ एक चीज देख रहे हैं क्या, लाइन नंबर 60 में अनडिफाइंड मिला है, क्यों? क्योंकि अब आप ये इनर फंक्शन में है ना, ये कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपने जब ये सेकंड पैरेंथेसिस लगाया ना, तो आपका ये इनर फंक्शन कॉल हो गया, इनर फंक्शन को कोई रिटर्न नहीं मिला, इसीलिए अनडिफाइंड मिला। इसको अगर आप बाहर रख दीजिए ना, तो आपको वो अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। कम हो गया, क्योंकि इनर फंक्शन ने तो कुछ रिटर्न किया ही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना फंक्शन को हम लोग कॉल किए, हम अपना फंक्शन कॉल किए, हमारा फंक्शन ये कॉल हुआ, फंक्शन के पास एक रिटर्न कीवर्ड है, ये रिटर्न किया, लेकिन क्या रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया। मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे अंदर का डेटा चाहिए। तो क्या करेंगे, ये फंक्शन है, इट मीन्स हमें एक बार और कॉल करना पड़ेगा। हमने कॉल कर दिया एक बार और, अब हमारा क्या हुआ, इनर फंक्शन कॉल हो गया। बट सपोज दैट यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड भी रहता, ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न 12 लिख दिया। अब बताइए मैं 12 कैसे प्रिंट होगा? जितना कंसोल करेंगे तब। ये ऐसा चीज है कि जितना डिबग कीजिएगा उतना अंदर घुसते चले जाइएगा। ठीक है, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको क्लोजर्स एंड प्रॉमिस पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ये गया क्लोजर, प्रॉमिस गया। हाँ बोलिए, ये रिटर्न कीवर्ड कैसे मिलेगा? 12 प्रिंट करना है मुझे, तो कंसोल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये कंसोल के अंदर अगर हम डाल दें तो हमारा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, एक हम वेरिएबल बना के और वेरिएबल को हम कंसोल में डाल देते हैं, काम तो सेम ही होगा। देखते हैं, होना चाहिए सेम। दे रहा है 12। तो कहने का मतलब हुआ कि जितना अंदर में रहेगा ना रिटर्न, जाते रहिए जाते रहिए। तो ये तो एक सिंपल सा था एग्जाम्पल, इसको हम करते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये रिटर्न कीवर्ड है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन 2 काम करता है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, और मोस्टली हाई ऑर्डर फंक्शन पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि रियल टाइम में बहुत यूज होता है ये सब चीज। तो हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हु विल टेक फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट और आइदर रिटर्न एज ए आर्ग्यूमेंट, रिटर्न एज ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को ही एज ए पैरामीटर में लेगा, एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा, एंड उसको फंक्शन को ही एज ए रिटर्न भी करता है। अब हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, तो पहले हम लोग एक बनाते हैं, हम लोग सम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन और क्रिएट करते हैं, नेम हटाते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं नेम को लेके अंदर में, एक और बनाइए फंक्शन। हम यहां से लाते हैं ए, यहां से लाते हैं बी, यहां मैं कंसोल लिख देता हूं ए, ये कौन है, ऑर्डर फंक्शन लिख लेते हैं, ऑर्डर फंक्शन ए। यहाँ बी डालते हैं, यहाँ बी डालते हैं, ये कौन है, इसको इनर लिख लेते हैं, इनर फंक्शन बी, और यहाँ पे हम ए प्लस बी कर देते हैं। आप एक एक लाइन को कॉल कीजिए, आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है। अब अभी जब अगर आप सम को कीजिएगा ना, तो सम कितना पैरामीटर चाहिए, एक पैरामीटर। हम लोग पास कर देते हैं कुछ, हमने 12 पास किया, चेक करते हैं।
क्या हुआ, सम में हमें ए में 12 आ गया, फाइन। अब हमें अंदर वाला में जाना है, लेकिन अंदर जो है ना वो रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन। तो जब रिटर्न नहीं कर रहा है तब तक कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो अब इसमें हम लोग कुछ और वैल्यू पास करते हैं, तो अंदर वाला के लिए चला जाएगा 34। देखते हैं क्या हुआ, बी को 34 मिल गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये पहला पैरेंथेसिस जब आप दिए इसका मतलब हो गया कि आप अंदर फंक्शन में आ गए हैं, ये रिटर्न हुआ। फिर आपने एक दिया पैरेंथेसिस, तो ये अंदर के फंक्शन में आ गए हैं। और एक चीज और देखिए, हम लोग यहाँ पे सम बी लिखे थे, सम लिखे थे, सम बी, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है वो लिखने का। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये अंदर में नेमिंग कन्वेंशन देने का कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि नेमिंग कन्वेंशन का। अब मैं इसके अंदर और भी फंक्शन चलूंगा, ये हटा दीजिए, ये समझ में आ जाएगा। सो रिटर्न फंक्शन हटाइए, फिर आइए रिटर्न फंक्शन हटाइए, फिर अंदर आइए रिटर्न फंक्शन, इसको हटाइए, अंदर में आके रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करना है देखते हैं। चलिए एक और फंक्शन बन रिटर्न हटाइए। तो यहाँ ऊपर से ए बी हुआ, सी हुआ, डी ई, ठीक है। ऊपर से क्या हो रहा है, हमने ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया, ई दिया। मुझे सबका सम करना है, ए बी सी डी ई का। क्या कीजिए, अंदर में सारा को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ये हुआ, ये सम हो गया। अब इसको बारी बारी से वैल्यू पास कराइए सबको। तो क्या हुआ, हमने अभी सम को कॉल किया 12, ये वैल्यू कहाँ मिलेगा, ये वैल्यू गया 12 के पास, ठीक है। कंसोल तो है नहीं कि दिखेगा, क्योंकि सब रिटर्न करने वाला है। तो रिटर्न करने वाला है ना, तो एक काम होगा, हम लोग इसको लेट यहाँ पे सॉरी, लेट रिजल्ट एंड कंसोल डॉट लॉग में मैं रिजल्ट को कर देता हूँ। आप सीक्वेंस को समझते जाइए, आपको समझ में आते चला जाएगा। कौन फंक्शन रिटर्न किया, इसने बी वाले को रिटर्न करवा दिया। मीन्स हम जब सम को लिए ना, तो ये रिटर्न किसको किया, बी को किया। आप यहाँ पे कंसोल लगा के चेक कर सकते हैं। कंसोल मैंने लिखा क्योंकि कचरा हो जाएगा इस कारण से सिर्फ, वरना आप लिख सकते हैं जहां दिक्कत लग रहा है उसके अंदर लिखते चले जाइए। कंसोल बी, कंसोल सी, कंसोल डी, ऊपर वाला मिलते चला जाएगा, कंसोल ई, ठीक है। हमने सब जगह कंसोल लिख लिया। अब चलिए देख लेते हैं। तो क्या मिला, पहला में हमें 12 मिल गया, और नीचे का अब ये फंक्शन हमें कॉल करना है बी वाले को जो रिटर्न मिल रहा है। क्या करेंगे, एक बार पैरेंथेसिस लगा दीजिए, कहाँ पे, बाहर में, और फिर आप इसमें वैल्यू पास कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आर्ग्यूमेंट है, नहीं किए इसलिए अनडिफाइंड मिल गया। तो देख रहे हैं बी जब हुआ क्लियर तो सी मिल गया रिटर्न में, तो पास कर दीजिए बी का वैल्यू। बी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 23, ठीक है। सेव कीजिए। अब देखिए 23 आया, और क्या मिल रहा है, फंक्शन सी मिला। फिर कॉल कीजिए, तब क्या हो गया, तो आपका फंक्शन सी कॉल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, बाहर में एक फिर पैरेंथेसिस लगा दीजिए, और 23 हुआ ना, 34 पास कर देते हैं। अब आपका सी निकल गया, अब आपका फंक्शन डी आ गया, फंक्शन डी को दीजिए, फिर पैरेंथेसिस लगाइए, 45 दीजिए, फिर फंक्शन ई आया, दीजिए फंक्शन ई को, कुछ और लगा देते हैं। अब क्या मिला, कुछ नहीं मिला। रुकिए, इसको हम लोग 100 दे देते हैं। मैं सारा वैल्यू सेम इक्वल करके चलता हूँ, 10 20 30 40 सॉरी 50, और
डॉलर करली ब्रैकेट दिख रहा है। सारा का एडिशन कितना 150, सबको जोड़ लीजिए। ज्यादा हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। 50 40 90 90 3 1 20, हाँ 30 50, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है, ये क्या हो रहा है, ये सब फंक्शन को रिटर्न करते जा रहा है। तो अगर इसका नाम सेपरेटली अगर आप देखिए तो इसका नाम है आपको क्या चीज, हाई ऑर्डर फंक्शन में आएगा, बट इसका एक स्पेशल नाम है इस मेथड का। किन्हीं को पता है? क्लोजर भी कह सकते हैं ना, नहीं, क्योंकि क्लोजर क्लोजर नहीं बोलते हैं, एक और बाद में अलग नाम पेरेंट है इसका। चाइल्ड प्रोसेस करना है, कॉल बैक की बात कर रहे हैं क्या? कॉलबैक नहीं, लेक्सिकल स्कोप, नहीं, तो इसका एक स्पेशल नाम। पेरेंट वाला चाइल्ड को एक्सेस, पेरेंट को चाइल्ड एक्सेस कर रहा है, तो फिर यही हुआ कहाँ ना पेरेंट, क्लोजर। कहाँ पेरेंट को चाइल्ड एक्सेस कर रहा है? सबका अपना अपना तो है, हमने सब में ए अपना पास किया ए ना। तो पेरेंट हुआ बी का, ए पेरेंट हुआ बी का, लेकिन वैल्यू तो सॉरी बी के पास अपना है ना। सर बी पेरेंट हुआ ना ए का, सॉरी बी का पेरेंट ठीक ए है, है, लेकिन सबके पास तो अपना वैल्यू है ना। ए तो ऊपर से आ रहा है ना। लेकिन वहां वो ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर ये सर्च कीजिए तो पहले ये लोकल में सर्च करेगा, करेक्ट, और लोकल में नहीं मिलेगा तो ग्लोबल में जाएगा चेक करने। यही होता है ना, कि जो भी यस हम सर। वेरिएबल कहीं पे सर्च करते हैं तो पहले लोकल में देखते हैं, नहीं मिला तो ग्लोबल में मूव कर जाएंगे। हाँ, स्कोप वही होता है, पेरेंट का लेक्सिकल स्कोप, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो सब चीज वही है, लेकिन इसका एक नाम है, स्पेशल नेम। इंटरव्यू में आपको वो नाम से पूछता है। करिंग फंक्शन, ठीक है, आपको दे देगा कि मतलब आउटपुट, आप मतलब क्वेश्चन आपको इस टाइप से लिख के दे देगा, ठीक है, आप उसका आंसर बताइए। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कि हमें मल्टीप्लाई करना है 12, सॉरी कुछ ऐसा है, हमें इसको क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है इस टाइप से। क्वेश्चन ये है आपका, इसका आपको प्रोग्राम लिख के दिखाना है, इसका आउटपुट दे दिया कि क्या रहेगा, और आपको बुलाना है, मतलब आउटपुट क्या करेंगे, सेम इसी टाइप से फंक्शन लिखेंगे, अंदर में हम रिटर्न करते चले जाएंगे, और लास्ट वाला फंक्शन में सारा कैलकुलेशन करवा दिए, हो गया। आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सेम। यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब उस टाइप का मिल जाएगा कोड, नहीं दे रहा। करेंगे ही स- सर्च मारेगा आ जाएगा, ठीक तो करेंगे ही ठीक। देता है वो, जनरली सम में देता है वो। हाँ ये रहा ना, दे रहा है ना ऐड का, 2 समझ एंड ही 3 को जाते हैं, पास, सब यही है सर। 2 3 को तो हमें 5 आएगा, कैसे आएगा? तो एक फंक्शन लिए, उसके अंदर रिटर्न हुआ, और इंटरनल में ये रिटर्न कर देंगे, तो ये चीज है। तो ये जो है आपको करिंग, मतलब जनरली इंटरव्यू में आपको करिंग के नाम से इसको पूछता है क्वेश्चन। इसको नेस्टेड बोल सकते हैं नहीं सर? हाँ नेस्टेड ही बोल सकते हैं, क्योंकि सब तो अंदर ही आ रहा है ना, नेस्टेड का मतलब तो अंदर ही जा रहा है सारा, तो देखा जाए तो नेस्टेड ही हो रहा है। देखिए काम वही हो रहा है, बट उसको एक लिखने का सिर्फ तरीका है। इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, कि आपके पास कितना अंदर में रिटर्न है हमें कोई मतलब नहीं है, आप एक चेन बनाते चले गए हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू चेन बनाते गए हैं, हमारे पास आर्ग्यूमेंट का कोई इशू नहीं है कि कितना आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, एक सीक्वेंस बनाते जा रहे हैं आप कंटिन्यू में। ये सब इंटरव्यू में बहुत पूछता है क्वेश्चन, प्रोडक्ट बेस्ड वगैरह कंपनी की रहेगी ना तो वो और पूछता है ये सब। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको हाई ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो जो एग्जाम्पल हमने किया आपको यहाँ पे वही बना हुआ है इधर भी, तो आप देख सकते हैं। तो जस्ट हम लोग क्या करना है, अगर आपको सिंपल से समझना है तो आप एक फंक्शन लीजिए, उसके अंदर रिटर्न कीजिए 1 से 2 लेयर पे, दैट्स इट। ज्यादा जाना है अंदर जाइए, कंफ्यूजन हो उसको कॉल करने में, आप बारी बारी से एक एक को कॉल कीजिए,
आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ तक आप जा रहे हैं। और आउटपुट को कंसोल में जरूर चेक कीजिए कि जब आपका आउटपुट आया तो क्या आउटपुट दे रहा है, पूरा का पूरा फंक्शन आ रहा है, फिर आपने दूसरा लगाया फिर क्या हुआ, तो उस टाइप से फ्लो कीजिए। ये नहीं कि एक बार हम लिखे हम समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो हाई ऑर्डर फंक्शन में हमारा पैरामीटर भी लेता है एज ए कॉल बैक, एंड हमें रिटर्न भी करेगा फंक्शन। मतलब फंक्शन को एज ए पैरामीटर भी हम पास करेंगे, हमें रिटर्न में भी फंक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट क्लास फंक्शन, ये भी सिमिलर है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट में आप पैरामीटर में आप फंक्शन पास कीजिएगा, फंक्शन एज ए रिटर्न भी होगा, मतलब फंक्शन एज ए कॉल बैक, मतलब पैरामीटर में फंक्शन को हमने रिटर्न भी किया, और फंक्शन को हम वेरिएबल में भी असाइन करेंगे। जो ये 3 प्रॉपर्टी करेगा उसको बोला जाता है फर्स्ट क्लास फंक्शन। समझ गए? तो सबका नेम अलग अलग है, आप थोड़ा थोड़ा सी इससे सिर्फ कंफ्यूज होते जाइएगा। तो यहाँ देखिए नेमिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है असाइंड टू ए वेरिएबल, आप वेरिएबल में असाइन करते हैं। सेकेंड, पास एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन एज ए कॉल बैक जो हुआ, एंड रिटर्न फ्रॉम द अनदर फंक्शन, और दूसरे फंक्शन, मतलब फर्स्ट क्लास फंक्शन 3 काम करेगा। तो ये 3 काम कर रहा है तो वो फर्स्ट क्लास फंक्शन कहलाएगा। सो फंक्शन कैन बी असाइंड टू एनी वेरिएबल, वेरिएबल में असाइन हुआ। सेकेंड, फंक्शन कैन पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अदर फंक्शन, आर्ग्यूमेंट में गया, एंड रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो यही है, इसका तीनों का एग्जांपल अलग अलग किया हुआ है। जैसे कि हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं कोई भी, उसको हमने एक वेरिएबल में क्रिएट कर दिया। ये क्या है, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन को हमने क्या किया, वेरिएबल में डाल दिया, और कुछ तो हो नहीं रहा है इसको। इसी को जनरली क्या बोला जाता है, फंक्शनल कंपोनेंट, या कोड जो हम कर रहे हैं तो फंक्शन के तौर पे कर रहे हैं। बहुत बार आप देखिएगा क्या ना कि बहुत सारे लोग इस टाइप से ही कोडिंग रखते हैं पूरा, मतलब फंक्शन बेस्ड है। रिएक्ट में जनरली जो है ना 2 तरह का जो लिखा जाता है, क्लास एंड फंक्शन। मोस्ट जो डिमांडिंग और पॉपुलर है वो फंक्शन बेस्ड है। तो जो भी कोड लिखिए रिएक्ट का, अगर जो लिखते हैं तो प्रयास कीजिए फंक्शन बेस्ड लिखने का। सर क्लास बेस में चेंज करना पड़ता है, स्टेट लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये इजी है, प्लस आपको ज्यादा डिमांडिंग, आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि फंक्शन बेस आता है या नहीं आता है, ये चीज है। तो यहाँ पे नॉर्मल है, हमने फंक्शन बेस फंक्शन में वेरिएबल पास कर दिया, और यहाँ पे जस्ट जो हम लोग ऊपर कर रहे थे ना हाई ऑर्डर में, सेम चीज है, और कुछ नहीं है एग्जाम में। चलिए ये सब बात की जो बेबल और ये सब है। कॉल बैक फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन दोनों बोल सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट तो काम वो भी कर रहा है वही चीज।